नागौर नगर परिषद की निलंबित सभापति मीतू बोत्रा को हाईकोर्ट से राहत। सभापति मीतू बोत्रा को सरकार ने डीएलबी के एक आदेश पर किया था निलंबित। निलंबन के दौरान मीतू बोत्रा ने ली थी राजस्थान हाईकोर्ट की शरण। राजस्थान हाईकोर्ट में चली लंबी बहस प्रक्रिया के बाद मीतू बोत्रा को आज मिली राहत। न्यायालय में निलंबन आदेश पर दिया स्टे। बोत्रा के समर्थक पहुंचे नागौर नगर परिषद के बाद जमकर आतिशबाजी करते हुए मनाया गया जश्न। समर्थक पार्षदों में खुशी की लहर थी, वह ढोल पर जमकर नाचे। पार्षद गोविंद करवा ने कहा, सत्य की जीत हुई है। आप बताओ, आज क्या फैसला है न्यायालय का, क्या कहेंगे? आज जो न्यायालय का फैसला है वो आज पूरी जनता के सामने है। हमारी सभापति आदरणीय मीतू जी बोत्रा, जिनको सरकार द्वारा अपनी नीयत और खोटी नीति के आधार पे उनको अपने पावर और पद का दुरुपयोग करते हुए और कांग्रेस शासित राज द्वारा नाजायज फ़ायदा उठाते हुए उनको हटाया गया था, जिसके संबंध में बार बार हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के अंदर अपील दायर की गई थी। लेकिन जहाँ तक मैं कहूँगा कि न्यायालय में हमारी अपील पहले सिंगल बेंच में चली, फिर डबल बेंच में चली, फिर हमने रिव्यू लगाई, फिर वापस डबल बेंच में चली। जो ही आचार संहिता लगी और न्यायालय द्वारा इससे जिस निर्णय की हम उम्मीद कर रहे थे कि जहाँ जिस व्यक्ति के खिलाफ इलीगल तरीके से उसको पद से हटाकर और जो गलत नीतियों के आधार पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अपने चहेते और अपने रिलेटिव को इस पद के ऊपर बैठाया गया, उस जो इलीगल ऑर्डर था, उस इलीगल ऑर्डर को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। और माननीय हमारी जो सभापति थी मीतू जी बोत्रा, जिसके साथ न्याय किया गया, ये एक्चुअली इसलिए हुआ था
कि जब अगर कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, सरकार ने यह कहा कि हम कांग्रेस के जो निर्वाचित पार्षद हैं उनको अगर हम इस पद पे बैठाएं, तो मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि क्या वास्तव में पायल गहलोत इस पद के लिए दावेदार थी, या उससे पहले जो माननीय ये श्रीमती राजलक्ष्मी आचार्य जो निर्बाध रूप से आज तक कांग्रेस से जुड़ी हुई थी और कांग्रेस के लिए हमेशा के लिए पार्षद जीती है और हमेशा साथ थी। हरिजी जाखड़ जो 5 बार कांग्रेस पार्षद रहे हुए और निर्बाध रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ में थे, तो उनको पार्षद के होते हुए भी इस पद पे नहीं बैठाया गया। मांगीलाल जी थे, उनको भी नहीं बैठाया गया। आखिर पायल गहलोत ही क्यों? पायल गहलोत इसलिए थी कि वो माननीय मुख्यमंत्री के रिलेटिव थी, और जब पायल गहलोत हमारा जब सभापति माननीय मित्तू जी बोत्रा का जब निर्वाचन हुआ, तब भी जहां तक संदिग्ध रूप से कहते हैं या इनडायरेक्ट रूप से कहते हैं वो हमारे साथ थी, तो फिर कांग्रेस के साथ थी कहाँ? कांग्रेस ने उनको किस आधार पर बैठाया? ये स्पष्ट रूप से जाहिर हो रहा है कि वास्तव में ही कांग्रेस ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नाजायज रूप से अपने मिलने और परिवार से चाहते वाले लोगों को इस पद पे बैठाया गया, जिसका आज माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा न्याय का न्याय और दूध का दूध करते हुए हमारे साथ न्याय किया है, माननीय मित्तू जी बोत्रा के साथ न्याय किया है, और जो जीत हुई है वो सच की जीत हुई है, और सच के साथ पूरा नागौर शहर है, नागौर नगर परिषद के समस्त पार्षद हैं। आज आप देख ली सारे के सारे लोग हमारे बीच उपस्थित हैं, क्योंकि जब हम लोग यहाँ आए थे, ये जो पिछले 4-5 महीने का कार्यकाल इनका रहा है, इस दौरान भी आप देखिए, मैं मेरे 1 नंबर वार्ड की बात करता हूँ, मैंने अनगिनत आवेदन पेश किए। मेरे वार्ड में लाइट नहीं है, मेरे वार्ड में सफाई नहीं हो रही है, मेरे वार्ड में कचरा पड़ा है, नाली नहीं हो रही है। किसी भी एक आवेदन पे न तो सभापति ने गौर किया, न माननीय आयुक्त महोदय ने गौर किया, क्योंकि जो मैं समझ पाया शायद आयुक्त महोदय भी सभापति के अधीन ही थे, उनकी शक्तियां निष्क्रिय हो गई थी, वो किसी भी रूप से अपने जो पावर थे उसको यूज नहीं कर पा रहे थे। तो ये सारा समझ में आ रहा था कि वास्तव में सरकार का दबाव था, सरकार की पॉलिसी थी, और सरकार ने अपने चहेते अपने रिलेटिव को इस पद पे जो बैठाया गया था वो वास्तव में अनजस्टिस था। न्याय तो अब हुआ है जो आप सबके सामने है। इस बात कब तक ग्रहण करेंगे? आचार संहिता लगी हुई है, क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? उसमें हम जो अभी ये मल चल रहे हैं 2-4 दिन के लिए, और जो ही नवरात्रा का शुभ दिन होगा उस दिन हम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार तुरंत प्रभाव से पदभार ग्रहण करेंगे और शहर के विकास के अंदर पहले की तरह 4 चांद लगाएंगे।